राम सर्वाधार बार बार नमस्कार, मेरे राम सर्वाधार बार, मेरे राम सर्वाधार बार बार नमस्कार, मेरे राम सर्वाधार, मेरे राम सर्वाधार बार बार नमस्कार, मेरे राम सर्वाधार बार बार नमस्कार, 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 बार नमस्कार, बार बार नमस्कार, मेरे राम सर्वाधार बार बार नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माला, बहुत सुंदर परमेश्वर कृपा। आज के प्रसंग में साधिक शुरू भगवान श्री सीता को मना रहे हैं न जाने के लिए। आज का प्रसंग सच में ऐसा लगता है जैसे भगवान और भक्त के बीच में एक मधुर वार्तालाप। सत्य भी यही है जो दिखाई दे रहा है। भगवान श्री भीषण वन की भीषणता का वर्णन कर रहे हैं। भक्त को बता रहे हैं जिस मार्ग पर तुम चलना चाहते हो वह मार्ग सीधा साधा नहीं है, कंटकाकीर्ण है, पथरीला है, टार्चुस है, कठिन मार्ग है। सोच समझ के इस पर पग धरना। ये संसार नहीं है जिस पर पग धरते ही आदमी कहीं का कहीं पहुंच जाता है। ये वह मार्ग नहीं है। इसमें हर पग पर कठिनाई आती है। वह कठिनाइयां भगवान श्री वर्णन कर रहे हैं। शेर होंगे, चीते होंगे, इत्यादि इत्यादि तरह तरह के भय भक्त के सामने भगवान प्रस्तुत कर रहे हैं। मानो चॉइस दे रहे हैं, सोच समझ ले। बेशक भक्तजनों, समर्पित भक्त की अपनी कोई इच्छा नहीं होती, लेकिन ये यदि इच्छा आपकी प्रबल है तो ये आपके समर्पण में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं है, त्रुटि नहीं मानी जाती। जो भी कहो, इच्छा डालने वाला भी वहीं विराजमान है, भगवान। ऐसी मीठी इच्छा हर एक के हृदय में तो नहीं जागृत होती। जिस पर कृपा होती है, जिस किसी भक्त पर कृपा होती है, उसके अंदर भगवान अपनी इच्छा डाल देता है, लेकिन बुलाता उसी से है। तू बोल। बेशक मैं तेरे अंदर इस इच्छा का टीका लगा रहा हूं, इंजेक्शन लगा रहा हूं, लेकिन बोल तू कि मुझे तू चाहिए, मुझे तेरा संग चाहिए, मुझे तेरे साथ जाना है, मुझे तेरे साथ रहना है। जो भय आप प्रस्तुत कर रहे हो प्रभु, उनसे मुझे भय नहीं है। क्यों? आप साथ हो। फिर भय किस बात का? मुझे कोई कौन भय ऐसा है जो भयभीत कर सकेगा जब तू साथ है। जो खाने को दोगे वही खाऊंगी। मानो भक्त को भोग लगाने की आदत नहीं होती, प्रसाद पाने की आदत हुआ करती है।
वह प्रसाद पाता है। और जो भगवान के घर से मिलता है, जो भगवान के हाथों से मिलता है, उसे प्रसाद कहा जाता है। वही मां सीता कह रही है, जो आप दोगे वही खाऊंगी, नाक मुंह नहीं चढ़ाऊंगी। आप भी तो प्रसाद कैसा भी हो उसे सहर्ष स्वीकार करते हो, दोनों हाथों में लेते हो, सिर पर लगाते हो, आंखों पर लगाते हो और फिर सिर पर ऐसे हाथ फेरते हो। ये भक्ति, परभक्ति, समर्पण भक्ति, उच्च भक्ति। वहां पर रह के, आपके संग रह के प्रभु देखो भक्त किस किस प्रकार के आश्वासन दे रहा है जो भगवान सुनना चाहते हैं। प्रॉमिस विद मी, ऐसे मैं नहीं स्वीकार करूंगा, मेरे से वायदा कर। वही मां सीता अपने आप अपने मुख से बोल रही है। मैं वहां जाके तो अपने माता पिता को याद नहीं करूंगी। आप हो मेरे सर्वाधार, मैं तो निराधार हूं। आप हो मेरे सर्वाधार, आपको ऐसा मान के मुझे मना न कीजिएगा। मैं आपकी हूं और आप बहुत अच्छी तरह से इस बात को जानते हो। जानते हुए भी भगवान भक्त के सामने कभी कभी बड़े अनजान बन जाते हैं, बड़े भोले बन जाते हैं। मुझे तो कुछ पता ही नहीं, हालांकि सब कुछ स्वयं भक्त के मुख से निकलवाने वाले। मैं तेरे मुख से ये सुनना चाहता हूं। भक्त की ऐसी भावना देख के तो भगवान अनुमति देते हैं। चलो, मानो यूं कह रहे हूं, भगवती मेरी भी तो इच्छा यही थी कि तू मेरे साथ चले, लेकिन तेरी अनुमति जाननी बहुत आवश्यक थी। मैं जबरदस्ती नहीं किसी के साथ करता, मैं कर सकता हूं लेकिन जबरदस्ती मेरा विधान नहीं है, मैं नहीं करता। आपको पूरी स्वतंत्रता मैंने दे रखी हुई है। भक्त भी तो आप ही कहलाओगे, मुक्ति भी तो आप ही को मिलेगी। यदि मैं जबरदस्ती करता हूं तो फिर आपको बाकी चीजें, बाद की चीजें देने में मुझे संकोच होगा। मैंने ही तो सब कुछ करवाया है। नहीं, करो आप, मैं करवाता हुआ दिखाई ना दूं, मतलब ऐसा बोध हो कि परमात्मा करवा रहा है। मैं ब्रह्मचारी बन के रहूंगा तो ब्रह्मचारी बन के रहना। मानो अब दो नहीं, ऐसे तो नहीं कहते ना। भक्त की दृष्टि भगवान की दृष्टि, भक्त के हाथ भगवान के हाथ, भक्त की वाणी भगवान की वाणी, भक्त का स्पर्श भगवान का स्पर्श, क्यों दो नहीं है। भगवान की दृष्टि से अभिन्न हो जाते हैं भक्त और भगवान, लेकिन भक्त आनंद लूटने के लिए एक नहीं होना चाहता। मानता है, जानता है हम दोनों अभिन्न हैं, अद्वैत। अब द्वैत नहीं है, अद्वैत हो गया हुआ है, हम दोनों मिलके एक हो गए हुए हैं। लेकिन आनंद लूटना है, मजा लूटना है, तो फिर तो सागर है और मैं बूंद हूं। बेशक दोनों मिलके एक हो गए हुए हैं, लेकिन जो आनंद बूंद बन के रहने में है और तुम्हें सागर मानने में है, वह आनंद अभिन्नता में नहीं है। इसी दिव्य सज्जनों विशिष्ट अद्वैत कहा जाता है भक्ति के मार्ग में। मां सीता को अनुमति देते देखा दोनों जंगल जाने के लिए तैयार हैं, तो लक्ष्मण तो पहले ही साथ थे, कभी अलग हुए ही नहीं है। अतएव आज लक्ष्मण भी अनुमति मांग रहे हैं। ये
कुछ भक्ति का कुछ कुछ शैली इस प्रकार की कोई होगी, और वह इस शैली को नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा। लक्ष्मण जी महाराज इन दोनों को तैयार खड़ा देख के तो हाथ बांधे खड़े हैं, मुझे सेवा के लिए साथ ले चलिएगा, जानते हुए ये मेरे बिना जिंदा नहीं रह सकेगा। ये आज तक जब से जन्मा है तब से कभी मेरे बिना रह नहीं सका। सोता भी प्रभु राम के साथ था। मां कुशल्या को अनेक सालों को पालने की जरूरत पड़ती थी, क्यों? वह राम के बिना रह नहीं सकते थे। लक्ष्मण जी वाज वन ऑफ देम। कभी अलग नहीं रहे, अलग हैं ही नहीं। आज अनुमति मांग रहे हैं, सेवा के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। नहीं लखन, तेरा जाना उचित नहीं। भरत भी यह नहीं है, मैं और सीता जा रहे हैं। राजा को, माताओं को कौन देखेगा? तो यहां रहे, तेरा कर्तव्य बनता है कि तू यहां उनकी सेवा कर। लेकिन लक्ष्मण जी महाराज, स्वामी जी महाराज ने तो बड़े हल्के शब्दों में लिखा है, रामचरितमानस में लिखा है, मैं तेरे अतिरिक्त किसी मां बाप या गुरु को नहीं जानता, मेरा सब कुछ तू है। जब ऐसा आश्वासन कोई भी भक्त देता है भगवान को, तो फिर भगवान उसकी बाह पकड़ के कहता है, चल मेरे साथ और सदा रह मेरे साथ। 14 वर्ष तक सोऊंगा नहीं, जागृत रह के आपकी सेवा करूंगा, खाने के लिए लाऊंगा, हवन यज्ञ करने के लिए सामग्री लेके आऊंगा, जल लेके आऊंगा, इत्यादि इत्यादि। जो कुछ भी सोच सकता है, कल्पना कर सकता है, जंगल में जाके ये सब कुछ करना पड़ेगा। भगवान के अपने श्रीमुख वाक्य हैं लक्ष्मण के लिए। लक्ष्मण दूध दूंगा, बच्चा है, दूध पीने वाला, ऐसा किसी को नहीं कहा। भरत तक को भी नहीं ऐसा कहा कि ये दूध पीने वाला, मां की छाती का दूध पीने वाला, ब्रेस्ट फीड पर जिंदा रहने वाला बालक है, दूध मुआ है, मां का दूध पीने वाला। कैसी शानदार सिमली दिया है। शायद लक्ष्मण के अतिरिक्त ये अनूठी और कठिनतम भूमिका शायद कोई और निभा भी सकने वाला ना हो। ऐसा बन के रहना बहुत कठिन बात है। जो बन गया वह भगवान को कितना पा गया, मानो उसकी हर एक जिम्मेदारी का दायित्व भगवान अपने सिर पर लेते हैं। ये क्या कहेगा? ये तो रोना नहीं, सिर्फ मात्र रोना जानता है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं करना जानता। इसे भूख लगी है, इसे मल त्याग करना है, मूत्र त्याग करना है, तो रोना जानता है। मेरे पास चल के आना नहीं जानता, मुझे और कोई ढंग बुलाना नहीं जानता है। किस ढंग से मां को बुलाया जाता है? एक ही चीज जानता है, रोना रोना रोना। और इस रोने से मां सब कुछ समझ जाती है। लक्ष्मण के लिए ऐसा कहते हैं भगवान श्री, मेरा लखन दूधुआ नन्ना शिशु है। चलो लखन, चलते हैं। लखन को भी
जाने से पहले कहा, पत्नी को मिलाओ, उनसे विदा लिया। उर्मिला के पास जाते हैं। समय हो गया है सार्वजनिक, आगे की चर्चा फिर कभी कर लेंगे। अभी यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा।